प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का महान ग्रंथ रत्न बीजक, जिसका 6वां अध्याय बसंत का आज 11वां पद आप सबके बीच रखने का प्रयास किया जा रहा है। इस पद में सदगुरु कबीर साहिब जी काशी की महिमा के विषय में मानो शिव जी से प्रश्न कर रहे हों। शिव जी तो मिलने वाले हैं नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है किसी शिव भक्त से सदगुरु कबीर साहिब जी का वार्तालाप हुआ हो। लेकिन इस पद को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है मानो सदगुरु कबीर साहिब जी शिव जी से प्रश्न कर रहे हो कि हे शिव जी, आपके बारे में और आपकी काशी के बारे में जो महिमा सुनी है, वो यदि विवेक विचार से उस पर चिंतन किया जाए तो जिस ढंग से इस काशी की महिमा पंडितों ने, पुरोहितों ने आज से 3000 वर्ष पहले की है, ऐसा यथार्थ रूप में वास्तविक स्वरूप ऐसा उसका है नहीं। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ अलग है। और सदगुरु कबीर साहिब जी सच कहने में या सत्य को स्वीकारने में या सत्य को नकारने में किसी प्रकार का कहीं भी भय नहीं करते हैं। चाहे वो शंकर जी के बारे में हो, विष्णु जी के बारे में हो, राम जी के बारे में हो, इनके नाम के बारे में हो, किसी नदी तीर्थ के बारे में हो, किसी पूजा पाठ के बारे में हो, और उनके सामने चाहे कोई बड़े बड़े देवता हो, चाहे बड़े बड़े योगी, तपस्वी, त्यागी, सन्यासी, महात्मा क्यों ना हो, जो बात सही है सदगुरु कबीर साहिब जी उसको कहने में और जो बात गलत है उसको नकारने में किसी प्रकार की हिचक, किसी प्रकार का भय उनके मन में कहीं देखा नहीं गया है। तो यहाँ पर काशी के विषय में और शिव जी के विषय में जो महिमा है ये यथार्थ है कि मिथ्या है, इस पर बहुत सुंदर चर्चा इस पद में होगी। तो सदगुरु कबीर साहिब जी का पहले मैं पद रखूंगी और उसके बाद में उस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा प्रत्येक पंक्ति पर हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए सदगुरु कबीर साहिब जी का पहले हम पद गुनगुना लेते हैं, सभी लोग मिल करके, मिला करके सभी लोग बोलेंगे, आगे पीछे नहीं बोलेंगे। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, शिव काशी कैसी भई तुम्हारी, अजहू हो शिव लेहु विचारी, चोबा चंदन अगर पान, घर घर सुमृति होते पुराण, बहुविधि भवने लागू भोग, ऐसो नग्र कोलाहल करत लोग, बहुविधि पर जा लोग तोड़ते कारण चित ढीठ मोर, हमरे बलकवा के है ज्ञान, तोहरा को समूह जो जेहि मन से रहल आए, जीव का मरण कहू कहाँ समाए, ताकर जो कछु होय अकाल, ताहि दोष नहीं साहेब लाज, हर हर सित सो कहल भेऊ जहाँ हम तहाँ दूसरा न के
दिनाचारी मन धरहु धीर, जस देखें तस कहीं कबीर। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे काशी शिव जी शिव काशी कैसी भई तुम्हारी। हे शिव जी तुम्हारी काशी कैसी हो गई। आज भी समय है, थोड़ा सा इस पर विचार कर लो। शिव जी से कह रहे हैं कबीर साहब जी। साहब कहते हैं चोबा चंदन अगर पान, घर घर सुमृति होत पुराण। चोबा चंदन अगरबत्ती पान आदि से तुम्हारी पूजा होती। घर घर में स्मृतियों धर्मशास्त्रों एवं पुराणों की कथा होती है। घर घर में विविध व्यंजनों के द्वारा तुम्हें भोग अर्पित किया जाता है। लोग शहर में हर हर बम बम एवं महादेव कह करके हल्ला करते हैं और तुम्हें पुकारते हैं। यहाँ तुम्हारे भक्तों की भी भीड़ है, इसलिए तुमसे पूछने में मेरा मन निसंकोच हो गया है। हम तुम्हारे सामने बालक हैं। शिव जी के सामने कबीर साहब जी कह रहे हैं भाई हम तो बालक हैं, हमारा ज्ञान थोड़ा है, परंतु हे शिव जी तुम तो महान ज्ञानी हो, फिर तुम्हें दूसरा कौन समझावे। साहब कह रहे हैं जिसके मन में जैसा आता है काशी की वैसी ही महिमा हाँकता है। कैसा कहता है, काशी में मरने से हत्यारा भी मुक्त हो जाता है, दुराचारी भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की बातें धर्म ग्रंथों में खूब लिखी हैं। हे शिव जी मैं तुमसे पूछता हूँ, ये नाना प्रकार कर्म करने वाले जीव शरीर छोड़ करके कहाँ समाएंगे, कैसी दशा प्राप्त करेंगे। थोड़ा इस पर हमें विचार देने की कृपा करिए। ध्यान रहे तुम्हारी नगरी की महिमा के झांसे में पड़कर जीवों का यदि अकल्याण हुआ तो यह उन जीवों का नहीं बल्कि तुम्हारा दोष होगा। क्यों होगा? क्योंकि काशी के बारे में और शिव जी के बारे में इतनी महिमा यहाँ की गई है जिसका वर्णन, जिसकी चर्चा अभी विस्तार से मैं करूंगी। तो मैं सार रूप में जो सदगुरु कबीर साहिब जी ने पद कहा है उसका मैं भाव बता रही हूँ कि सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं। लेकिन विस्तार से यह चर्चा करूंगी कि काशी के बारे में या काशी में मरने के बारे में, मर कर के मुक्ति के बारे में जो मिथ्या बातें कही गई हैं उसमें लोगों को जो भ्रम पैदा किया गया है या अंधविश्वास में डाला गया है, जिस प्रकार से इसकी महिमा बताई गई है, यदि लोग वैसा करते हैं और उनकी मुक्ति नहीं होती है, उन्हें मोक्ष नहीं मिलता है, तो इसमें दोष उन भोली भाली जनता का नहीं है बल्कि ये महिमा बताने वालों की या शिव जी की या काशी की ही इसमें त्रुटि होगी। उन्हीं को लांछन लगाया जाएगा, कमी उनकी है भाई। इस प्रकार से मिथ्या महिमा बढ़ा कर लोगों को गुमराह किया। तो किस प्रकार की मिथ्या महिमा बढ़ाई गई है इस पर सदगुरु कबीर साहिब जी अभी चर्चा करेंगे। यह दोष ध्यान रहे तुम्हारी नगरी का है, तुम्हारा है, जिसके झांसे में पड़कर भोली भाली जनता अंधविश्वास में डूब गई और अपने कर्मों को नहीं सुधार पाई। सदगुरु कबीर साहिब जी की युक्त बातें सुनकर शिव जी हर्षित होकर कहने लगे, सुनो कबीर, जहाँ हम हैं वहाँ दूसरा कोई नहीं है। अर्थात शैव ज्ञानियों ने कहा कि काशी में शिव का निवास है, यहाँ तो यमराज आ ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ कैसे भी कर्म वाले व्यक्ति मरे भी मर करके केवल मुक्ति ही प्राप्त करते हैं। कबीर साहब ने कहा, इन मिथ्या महिमाओं के झांसे में पड़कर भले भक्त लोग 4 दिन मन में संतोष मान लें, परंतु अंत में अपने अपने कर्म तो सबको भोगने ही पड़ते हैं। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। कबीर साहब ने कहा है, आपन कर्म न मैटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। बहुत गीता में भी कहा है, स्वयं कर्म करो तात्मा, स्वयं तत्फल मस्मुते, स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं तस्मात् मुच्यते। आदमी खुद कर्म करता है, कर्म करने में व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र है। गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं किसी के कर्मों का प्रेरिता नहीं हूँ। आदमी अपनी बुद्धि से, विवेक से, समझ से, जैसी जिसकी संगति होती है, जैसे साहित्य पढ़ता है या जैसी समझ उसके पास होती है, जो संस्कार उसको बचपन से मिलते हैं,
उसी के अनुसार वो कर्म करता है, और जैसा करता है वैसा ही वो भरता भी है। अज्ञान के कारण संसार में जीव भटक रहा है, और ज्ञान हो जाए तो वो भटकने से मुक्त हो सकता है। इसलिए महाराज श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन से यही कहते हैं कि मैं किसी के सुख दुख का कारण नहीं हूँ। जीव ही अपने कर्मों के कारण से सुखी और दुखी होता है। ये बंधन और मोक्ष किसी नगरी में नहीं मिलता, किसी नदी में नहीं मिलता, कोई तीर्थ में नहीं मिलता, या कोई भगवान या कोई गुरु नहीं देता, रास्ता बताते हैं। ये सब पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक हैं। कोई किसी को पकड़ के चलाने वाला नहीं है। बोर्ड लगा है भाई, दूरी बता रहा है, और एरर भी बना है, यहाँ से यहाँ निशान बना है। यदि आप उस बोर्ड पे जो लिखा गया है, सड़क पे नहीं लिखा रहता है, सब बना रहता है, उसको देख के लोग, आजकल तो मैप चला है, तो भाई यदि आप अपने जीवन में एक गुरु नहीं बनाते हैं और उनके पास जाकर के सत्यासत्य का विवेक यदि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, किसी अंधविश्वास में पड़ गए, चमत्कार में पड़ गए, तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं भले आपके मन में भरोसा है, विश्वास है, लेकिन ये अंधविश्वास ही कहा जाएगा कि काशी में मरने से मुक्ति हो जाएगी, या एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ चले जाएंगे, या बट के पेड़ में धागा बांधने से हमारी पति की लंबी उम्र हो जाएगी, या करवा का व्रत कर लेंगे, करवा चौथ, किसी भी प्रकार का दान पुण्य या कथा भागवत सुनने से हमारे पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता है तो फिर लहसुन प्याज खा लो, या कोई किसी प्रकार की शराब पी लो, मांस खा लो, और सोचो कि राम राम कहने से इसके पाप से बच जाएं, या दुर्गंधी की डकार ना आए, या बिना टिकट के यात्रा करें और टीटी का भय ना सताए, तो ऐसा होता नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, 4 दिना 4 मन धरहु धीर, और जस देखें तस कहें कबीर। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं अंत में अपने कर्मों का फल तो भैया सबको भोगना पड़ा। राम ने बाली को छिप करके मारा, तो कृष्ण अवतार में जरा नाम के व्याध से उनके प्राणों का अंत हुआ कि नहीं हुआ, सभी को पता है। इसी प्रकार से चाहे वो विष्णु भगवान 52 का रूप धारण करके बलि राजा को छल ले, लेकिन उनके मन की गिलानी दूर नहीं होती, अरे मैंने निरपराध को छल लिया, है ना। राजा दशरथ जिनके घर में 4 पुत्र, कहते हैं राम उनके पुत्र बन करके आए, लेकिन उनने अंधा अंधी के श्रवण कुमार को धोखा से ही मारा, लेकिन उनके श्राप से उनका भी राम पुत्र वियोग में उनका भी शरीर छूटा कि नहीं छूटा। जितने भी हम इतिहास उठा करके देखें, जितने भी कांड हुए हैं, वे अपने कर्मों का। कृष्ण ने कहते हैं शिशुपाल की भुजा उखाड़ दी थी। आज भी पंडितों ने भी ये बात नहीं छुपाई, न माफ किया। गुरुदेव जी से किसी ने कहा कि देखो भाई बड़ी दया आती है, भगवान के हाथ नहीं है, जगन्नाथ के भगवान को हाथ ही नहीं है। तो गुरु जी ने कहा भैया क्या करें, अपना कर्म फल भोग रहे हैं, तो आपन कर्म न मैटो, कर्म का फल नहीं मैट सकता है कोई। हाँ, हम ऐसा कर्म ना करें जिससे कि हमें बाद में फिर पश्चाताप करना पड़े या दुख भोगना पड़े। तो इस पर जोर सदगुरु कबीर साहिब जी दे रहे हैं कि कर्मों को सुधारो। निर्मल साहिब जी कहते हैं कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है, न ईश्वर खुदाई, न कोई खुदा और न कोई ईश्वर तुम्हें दुख देता है, हमें तुम्हें सबको, और न सुख देता है। अपने ही कर्मों का सुख और दुख हमारे जीवन में आ रहा है, इसलिए आज वर्तमान में हमें अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति कर्म सुधार, हमारे जीवन में जो जो कुछ हमने कर्म किए हैं उसका संस्कार हमारे अंतःकरण में टिका हुआ है, तो वो संस्कार भी हमें दुखी सुखी करता है। याद होती, अरे यार ऐसा काम, ऐसी गलती हम किए थे, और इसी गलती की सजा हमें शरीर में मिल रही है, संबंध में मिल रहा है, समाज से हमको अपमान या सम्मान जो कुछ मिलता है ये हमारे ही कर्मों से मिलता है। कोई किसी का साथी नहीं है, असली साथी कौन है? अपने शुभाशुभ कर्म।
इसलिए इन कर्मों को नहीं बिगाड़ना चाहिए जो हम धन के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, पति पत्नी के लिए या अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए अपने कर्मों को बिगाड़ लेते हैं, मन इंद्रियों को दूषित कर देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गाफली है, मूर्खता है, अज्ञानता है। नीति में कहा है धनानि भूमो पशुवस् गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे और धर्मानुगो गच्छन्ति जीव एका। सब यहीं रह जाएगा। धन है तो जमीन में या बैंक में, पशु है तो पशुशाला में, गाड़ी है तो गैरेज में, है ना। पत्नी है तो अंतिम घर के अंतिम दरवाजे तक हुई विदाई, वो तो पकड़ लेंगे लोग, वो भी दहलीज के बाहर कदम नहीं रख पाएगी। रोती रहो यहीं, चिल्लाती रहो। तुम्हारे इष्ट मित्र हैं, नाते रिश्तेदार हैं, शमशान तक शरीर चिता में जल के नष्ट हो जाएगा। जीव के साथ जाता क्या है? हमारे आपके जो कर्म हमने किए हैं वही जाएंगे। वो आगे के लिए हमारे लिए एक संबल का काम करते हैं। जैसे हमने कर्म किए वैसी हमारी गति मुक्ति होती है। तो सदगुरु कबीर साहब जी यही कह रहे हैं कि किसी प्रकार के झांसे में ना रहो भाई। ये पूजा, ये पाठ, ये नदियाँ, ये तीर्थ, ये पेड़ पौधा में जो तुम अपनी आस्था टिकाए हो, आस्था बुरी नहीं है। आदमी का मन कमजोर है, कहीं न कहीं वो अपने भाव को, अपनी भक्ति को समर्पित करता है। चाहे जड़ मूर्तियों में करे, पेड़ पहाड़ नदी पर्वत में करे, चाहे जीते जागते पवित्र निर्मल संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति आस्था रखें। हाँ, गुरुजनों के प्रति आस्था रखने से हमें ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है, उनकी पवित्र रहनी और आचरण का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। लेकिन जो सगुणोपासक है, मूर्ति पूजक हैं, राम को पूजते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, शिव जी को, दुर्गा को, काली को, गणेश को, हनुमान को, जो जिसको पूजते हैं, तो उनके चित्र के द्वारा यदि उनका चरित्र हमारे जीवन में उतर रहा है, पूजा के द्वारा हमारा कर्म यदि पवित्र हो रहा है, तो पूजा या वो चित्र या वो मूर्ति की सेवा करना बुरा नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन कोई ये सोच लेता है कि नहीं बे, केवल अगरबत्ती लगाने से पाप कट जाएंगे, सुबह शाम पाप करो और 2 अगरबत्ती से साफ करो। यदि हम 18 दिन या 20 दिन या 29 दिन पाप करते हैं और एक दिन एकादशी का, 2 दिन एकादशी का व्रत किए, 28 दिन हमने पाप किए, व्यभिचार किए, तो जो कथाएं लिखी गई हैं कि व्यभिचारिणियों का, व्यभिचारियों का, हत्यारों का भी मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती, गंगा में नहाने से पाप कट जाते हैं, या मुंडन करवाने से इस धाम की, उस लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बातें केवल मिथ्या महिमाएं हैं, इससे कर्म नहीं सुधरेंगे। और कर्म ही आदमी के जीवन का सबसे मेन चीज है। यदि कर्म नहीं सुधरा और ये सब अंधविश्वास में लग गए कि कुछ भी कर लें, व्रतोपवास कर लें, काशी में मर जाएं, मुक्ति हो जाएगी कैसे भी हो, तो इस बात को लेकर के सदगुरु कबीर साहब जी बहुत दुखी हुए। और दुखी इसलिए हुए कि लोगों को ये अंधविश्वास भटका रहा है। आज समाज की व्यवस्था गड़बड़ा रही है। लोग पाप कर करके एक मुक्ति का एक बहुत सुगम रास्ता खोज लिए हैं कि चाहे जितना पाप करो जवानी में और जीवन भर, मरते समय केवल काशी चले जाओ, काशी वास कर लो, वहाँ तो मरने के बाद कैसा भी हो मुक्त हो ही जाता है। तो जीवन भर आदमी पाप किया और मरते समय कहाँ चला गया? काशी। कितने लोग तो कहते हैं कि भाई नरक गंगा मैया में अस्थियां विसर्जित कर दो, जीव का कल्याण हो जाता है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते भाई पुरा काल से विद्या और साधना की नगरी बनी रही काशी, यहाँ वैदिक ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। महात्मा बुद्ध ने भी अपना प्रथम उपदेश कहाँ किया? बनारस के उत्तर एक मृगदाव वन में दिया था, जिसे सारनाथ, आज की भाषा में सारनाथ कहते हैं। स्वामी शंकराचार्य जी ने भी यहीं आकर अपने प्रचार का केंद्र बनाया था, काशी में। कबीर साहब की तो जन्म स्थली ही काशी है, कर्म तथा साधना और उपदेश स्थली ही काशी है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस की जो रचना किए हैं, जो रामायण लिखी है, उन्होंने भी वहीं काशी में बैठ करके ही लिखी है। जहाँ तप विद्या और ज्ञान का बोलबाला हो,
उस नगरी को मोक्ष नगरी कहा जाना स्वाभाविक बात है। फिर तो उस काशी की इतनी महिमा चल पड़ी, महिमा के जोश में ऐसी ऐसी बातें लिख दी कि काशी मोक्ष की नगरी है, यहाँ मरकर मुक्ति की कल्पना कर ली गई। बात तो यहाँ से शुरू हुई कि काशी में विद्वान, तपस्वी एवं ज्ञानी जन रहते हैं। यदि कोई यहाँ आकर उनसे प्रेरणा ले, अब ज्ञानी जन रहते हैं, उनसे प्रेरणा ले, उनके उपदेश ग्रहण करे और उसके लिए मोक्ष कार्य के लिए वो कुछ परिश्रम करे, तो वो परिश्रम उसका सफल और सरल रहता है। भाई जहाँ पर इस प्रकार का वातावरण है, इस प्रकार का ओरा है, ऊर्जा है, तो वहां पर आप जाओगे तो सुगमता से, सरलता से, सहजता से आपका कार्य हो जाएगा। परंतु आगे चलकर महिमा के भोलेपन में इस तथ्य पर दृष्टि नहीं रखी गई। यह मान लिया कि काशी में निवास मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है। कुछ उदाहरण हैं धर्म ग्रंथों में जो लिखे गए हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, तीर्थों का सेवन करने वाला अभिमुक्त यानी काशी में जाकर और देव महादेव के दर्शन कर ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। ये मिथ्या महिमा फैलाई गई। ब्रह्म हत्या के पाप से, काशी में बसने से, हर हर या बम बम या महादेव कहने से कैसे तुम मुक्त हो जाओगे? भाई हत्या की है तो हत्या तो कबहू न छूटी है, जो कोटि हीरा देव दान। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं हत्या कर ली है तो किसी प्रकार का भी आप टंट घंट कर ले, ओ हत्या के पाप से आप बचेंगे नहीं। चाहे कुछ भी कर ले, काशी में शरीर छोड़े चाहे बनारस में छोड़े, एक ही बात है। काशी बनारस उसी कहते हैं, कहीं भी छोड़े आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। सर्वोत्तम तीर्थ वाराणसी सभी प्राणियों के लिए यह मोक्ष का कारण है। विषयासक्त चित्त धर्म भक्ति को त्याग कर यदि काशी में मर जाए तो वह भी पुनः जन्म नहीं लेता है। कितना भी विषयाशक्ति में डूबा हो, धर्म भक्ति से बिल्कुल विमुख हो, लेकिन अंत में जाके काशी में मर जाए तो वो क्या होता है? पुनः जन्म नहीं लेता है। काशी में मरने से मोक्ष ही हो जाता है। शस्त्रों जन्म, फिर योग साधना की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी ना करो, बस काशी कोई दूर थोड़ी है। आज तो बिल्कुल सरल है, सहज है, सुगम है। जैसे ही पता चले कि अब बूढ़े हो गए, मरने वाले हैं, लेकिन अचानक मर जाते हैं, ऐसा भी है। साइलेंट अटैक एक बहन बता रही थी, अभी की घटना है। सुबह उठे और उठ कर के हाथ मुंह धोए और बस लटक गए। दूसरे भाई की बच्चे, पत्नी सब एक साथ सो रहे थे तो सभी उठ गए। कहे बच्चों की माँ ने कहा कि पापा क्यों नहीं उठे? देखे तो कहे ऐसी कैसी नींद है, बिल्कुल ठंडा हो गया शरीर। परिवार के लोगों को बुलाया, कहे इनका तो शरीर छूट गया। डॉक्टर के यहाँ ले गए, कहे आधा घंटा हो गया इसके शरीर को छूटे। और बगल में सो रहा पति, बच्चों का पापा बगल में सो रहा, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं सो रहा है कि मर गए। तो इस प्रकार से मर जाएंगे तो भाई बड़ा दुर्भाग्य है, काशी नहीं जा पाएंगे, मुक्ति नहीं होगी। ऐसे भी मर सकते हो, फिर कैसे मुक्ति, काशी में कैसे चले जाओगे आप? तो इसलिए ऐसा कोई मरने से मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति तो होती है जब आप वैसा काम करेंगे, पापों से मुक्त रहेंगे, तभी मुक्ति होगी। वासना से, कामना से, चाहना से, और ये होता है साधना से। तो जीवन में साधना की आवश्यकता है, काशी जाएं या ना जाएं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं सहस्त्रों जन्मों के योग साधना के उपरांत योग प्राप्ति होती है, किंतु काशी में मृत्यु होने पर इसी जीवन में परम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये मत्स्य पुराणों में, नारदीय पुराणों में, काशी खंड आदि धर्म शास्त्रों में ये सब लिखा गया है। पुराणों में तो यही लिखा, 18 पुराण जो हैं उनमें तो मिथ्या महिमाएं खूब लिखी हैं। पापी हो, सट हो, अधार्मिक हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति भी पाप मुक्त हो जाता है यदि वह अभिमुक्त काशी में प्रवेश कर ले। भोग परायणा एवं कामाचारिणी स्त्रियां भी यहाँ काल में मृत्यु पाने पर मोक्ष पाती हैं। ऐसी ऐसी बातें समय से ग्रह एवं नक्षत्र गिर सकते हैं, किंतु अभिमुक्त काशी में मरने से कभी भी पतन नहीं होता है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि काशी में मरे और आदमी को मुक्ति न मिले। क्या पता मरने के बाद, क्या पता मरने के बाद आपको मुक्ति मिली, कौन बताएगा?
कोई बताने, कोई है आपके पास प्रूफ? लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी तो कहते भाई जियत ना तरे मुए का तरे हो, मैं जीते जी मुक्ति प्रदान करता हूँ। मतलब मुक्ति सदगुरु कबीर साहब जी की मुट्ठी में नहीं है कि वो प्रदान कर दें, लेकिन ऐसा वो ज्ञान देते हैं, ऐसा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसी शिक्षा उपदेश रहनी और आचरण से देते हैं कि सदगुरु कबीर साहब जी तो काशी छोड़कर मगहर चले गए थे। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ मेरी मुक्ति को कौन रोकता है। इतना विश्वास अपनी साधना पर, अपने कर्मों पर, कि दुनिया कह रही है कि काशी में मरो तब मुक्ति होगी, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं मगहर में मरने से मुक्ति होती, काशी में मरने से मुक्ति नहीं होती। मगहर, मग यानी रास्ता, हर यानी ज्ञान। जो ज्ञान के रास्ते पर चल कर के जीवन जीता है और मरता है, उस व्यक्ति की मुक्ति में कोई बाधा नहीं होती है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं दुष्ट प्रकृति वाले पुरुषों या स्त्रियों द्वारा जो भी दुष्कर्म किए जाते हैं, वो जाने में हो या अनजाने में, जब वे काशी में प्रवेश करते हैं तो दुष्ट कर्म, उनके पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। काशी में रहने वाले चाहे मलिक्ष हों, वे भी भाग्यशाली हों, और बाहर रहने वाले चाहे दीक्षित हों, यज्ञ करने वाले हों, पुण्य करने वाले हों, भक्ति करने वाले हों, उनका कभी भी कल्याण नहीं होगा। तो फिर जगह का महत्व है, भजन का महत्व नहीं है। अब यहाँ रह के हम भजन करें तब भी मुक्त नहीं होंगे, और काशी में जाए कुछ भी वहाँ भजन तक ना करें तब भी हमारी मुक्ति हो जाएगी। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं ऐसी मिथ्या महिमा बात है, ऐसा लगता है कि किसी ने किसी प्रकार का नशा कर लिया हो, बहुत ज्यादा नशे में धुत रहा हो, और उसने विद्या के धनियों को इतनी अकल भी न रही हो, उसने ऐसी बातें, व्यर्थ की बातें, गलत बातें, अनर्थकारी बातें, जिसका समाज पर बहुत गलत प्रभाव पड़ा, ऐसी बातें उसने लिख दी। सदगुरु कबीर साहब जी कहते भाई वासना त्याग से ही मोक्ष मिलता है, जो जीवन में सबसे ऊंचा काम है और बड़े त्याग तप एवं साधना का फल है। क्या? वासना का त्याग कर देना, ये तो दुनिया का सबसे महान कार्य है। जो व्यक्ति वासना का त्याग कर देता है वो बड़े त्याग तप एवं साधना से रहता होगा, तब वासना का त्याग कर पाया। अन्यथा किसी जगह में रहने कितने ये महिमा बढ़ा कर आज काशी में या इलाहाबाद में जितने तीर्थों में जितना पाप हो रहा है, अन्य जगह नहीं हो रहा है। ये नदी के किनारे रहने वाले, पवित्र नदी जिनको कहा जाता है, वहाँ के लोगों से मिलिए आप, किस प्रकार के उनके कर्मों में दूषण देखे जाते हैं, दोष देखे जाते हैं, दुर्गुण देखे जाते हैं। उनको ये बताया गया है ना, उनको तो ये बिल्कुल, उनको विश्वास हो गया है कि यहाँ हम तो हर समय मुक्त ही हैं, चाहे कुछ भी कर लें। तो इस प्रकार के वो अपराध करते हैं, इस प्रकार का वो पाप करते हैं, भोली भाली जनता को ऐसा लूटते हैं, उनके साथ ऐसा व्यभिचार कर देते हैं कि आदमी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता। सारे दुष्कर्मों के संस्कार काशी में पहुंचते ही कपूर की तरह उड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे धर्म के धंधेबाजों ने मोक्ष के विषय में भ्रम फैलाकर अक्षम्य अपराध किया। सदगुरु कबीर साहब जी कहते वो क्षमा के पात्र नहीं है। नैतिकता की कोई चिंता ही नहीं कर रहा है, बस काशी में चले जाओ, काशी वास करने लगो। सभी तीर्थ स्थलों के पंडे पुजारी प्रायः लुटेरे हो गए, क्योंकि वे कुछ भी करें उनका तो मोक्ष रिजर्व है, कन्फर्म है ना, वेटिंग में नहीं है। वो लोग टिकट कटाते वेटिंग में रहते हैं, तब भी कंफ्यूज, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, संशय ग्रसित रहते हैं। लेकिन इनकी तो बिल्कुल कन्फर्म टिकट धर्म शास्त्रों में बताई गई। शिव जी काशीवासी और कबीर भी ठहरे काशीवासी, तो माने दोनों में कभी मुलाकात हो गई हो, एक कल्पना का विषय है। तो कबीर साहब तो हर अन्याय के विरोधी थे ही, तो काशी में शिव जी से उन्होंने कहा होगी तुम्हारी जो प्रजा है बड़े अज्ञान में डूबी है। देख करके सदगुरु कबीर साहब जी शंकर जी से प्रश्न करते हैं, संवाद बड़ा मनोहर है। कबीर साहब जी कहते हैं कि अपनी कल्पना में शिव को संबोधित कर रहे हैं, शिव जी क्या मिलेंगे। अंधविश्वास का पर्दाफाश सदगुरु कबीर साहब जी इस पद में कर रहे हैं। साहब कहते हैं अरे शिव जी, शिव काशी कैसी भई तुम्हारी, अजहू हो शिव ले विचारी। आज तो विचार कर लो, तुम्हारी काशी नगरी की दशा कैसी विचित्र हो गई।
महिमा बढ़ा बढ़ा करके काशी में रहने वाले लोग कितना पापी हो गए हैं। आज भी तो इस बात पर विचार करो, काशी के पंडित पुजारी तीर्थ यात्रियों के साथ कैसा अत्याचार कर रहे हैं, क्या तुम्हें इसकी खबर नहीं? तुम तो घटघटवासी हो, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो सर्वव्यापक हो, तुम तो सर्वशक्तिमान हो, फिर जनता को जो लूटा जा रहा है, उनके साथ व्यभिचार किया जा रहा है, बहुत पाप होते हैं। मुझे भी कुछ कुछ पता चला है काशी के बारे में, अभी रियल की बात है। बहुत अत्याचारी हो गए वहाँ के पंडित पुजारी साधु संत महात्मा। वो महात्मा नहीं है, जो लोगों का वो भेषधारी हैं, वो जैसे रावण था इस प्रकार के हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ ना कि यदि चोर ना डाकू ना होते, साधु ना होते तो चोर कहाँ छिपते, ये साधु ना होते तो चोर कहाँ छिपते। जितने चोर उचक्के बदमाश हैं वो साधु के चौंगे में आ जाते हैं। इसलिए गुरुदेव जी ने दीक्षा देते समय कहा था, ये साधु भेषधारियों से सावधान रहना, ये रंगे सियार होते हैं, ये रंगे सियार हैं। भेष बना लिए साधु का और व्यभिचारी बने हुए कार्य कर रहे व्यभिचार का। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, हे शंकर भगवान, तुम्हें इतनी समझ नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है क्या? पता नहीं चलता तुमको? तुम तो बड़ी, तुम्हारी तो महिमा बहुत ज्यादा है। तुम्हारी प्रजा क्या कर रही है घपलेबाजी तुम्हारे नाम पर। जैसे कोई नेता हो और उनके नीचे वाले जितने भी कार्यकर्ता हों, क्या करते हैं? वही काम हो रहा है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, काशी वासियों की मिथ्या धारणा ने इतना पाप बढ़ा दिया कि पाप करने में वो इतने निर्भय हो गए। काशी के लोग पाप करने से क्यों डरे भाई? क्योंकि शंकर जी ने तो यह कहा है कि विश्व के संहारक हैं, वह अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने की क्षमता तो नहीं रखते, लेकिन महिमा तो इतनी बढ़ा दी कि भगवान क्या है, शंकर भगवान क्या है, क्या करते हैं भगवान? सृष्टि को चलाते हैं शंकर भगवान, संहार करता है। सृष्टि उत्पत्ति के देवता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा अर्थात रजोगुण। रजोगुण जब आता है तब हम कोई क्रिया करते हैं, और सतोगुण जब आता है तो हम उस सतोगुण यानी कि विष्णु भगवान को कहा गया। विष्णु सतोगुणी यानी प्रजा का पालन करते हैं। हमारे अंदर सतोगुण का भाव आता है तब हम दूसरे का कोई भी सत्कर्म, भला परमार्थ का कार्य, कोई भी कार्य करते हैं। तो ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण 3 गुण हैं। कोई ऐसे देवता नहीं है कि जो सृष्टि को पैदा करता हो, पालन करता हो या संहार करता हो। सिस्टमैटिक ढंग से प्रकृति के नियमों के अनुसार ये संसार चल रहा है, लेकिन लोगों ने एक प्रतीक मान लिया कि भाई ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव है। तो उसी प्रतीक को लेकर के सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि हमने तो सुना है कि आप संहार करता है, फिर ऐसे दुष्टों का संहार क्यों नहीं कर देते आप? ये पाप, ये अत्याचार, ये अराजकता क्यों फैली हुई है? आपकी मोक्षदायिनी नगरी में और कहीं हो तो चलो संतोष किया जा सकता है, लेकिन काशी जैसी नगरी में इतना अपराध हो रहा है, इतना पाप हो रहा है, ये बात मुझे सहन नहीं हो रही है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते बड़ी विडम्बना है। कबीर साहिब जी कहते, हे शिव जी, तुम आज भी इस पर विचार कर लो, तुम्हारे भक्तों का सुधार करो, तुम्हारे नाम पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। काशी में वाहचार बहुत बढ़ गया है, ज्ञान उड़ गया, कर्मकांड फैल गया। चोबा, चंदन, अगरबत्ती, पान आदि से शिवजी तथा अन्य देव मूर्तियों की पूजा तो खूब हो रही। खूब सुबह से घंटा बजने लगते हैं, शंख फूंके जाते हैं, खूब अगरबत्तियां सुलगाई जाती, खूब धुआं होता है धूप दीप का, खूब माला फूल बेचने वाले माला माल हो रहे हैं और चढ़ाने वाले हलवा हो रहे हैं, है ना? कितने गंदे गंदे कर्म कर रहे हैं। तो खूब हल्ला हो रहा, खूब हर हर बम बम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अखंड जाप हो रहा माइक लग करके, लेकिन उनके कर्मों में सुधार नहीं हो पा रहा। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, स्मृतियां, पुराण आदि तो घर घर में बांचे जा रहा है। शिव तथा अन्य देव मूर्तियों को भोग भी घर घर लगाया जा रहा है। जिस तरफ देखो काशी में हर हर बम बम की आवाज सुनाई दे रही है। शिव जी के नाम पर इतना कोलाहल है और शिव जी का भक्तों की तरफ कोई ध्यान नहीं कि वे अपने भक्तों को सद्बुद्धि दें। बेचारे चिल्ला तो रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन शंकर जी
ये नहीं बता रहा है कि यदि तुमने किसी के तरफ को दृष्टि की तो ये त्रिशूल तुम्हारी छाती में हम भोंक देंगे, है ना। कह सकते हैं शंकर जी कि देखो किसी भी स्त्री के साथ तुमने दुर्व्यवहार किया, किसी भी भक्त के साथ दुर्व्यवहार किया तो ये त्रिशूल सीधा कहाँ जाएगा, तुम्हारे सीने में। हमने जब गणेश का गला काट दिया तो तुम किस खेत की मूली हो। हमको अंदर नहीं जाने दिया था, हमने अपने बेटे को मार दिया था, वो भी बिल्कुल छोटा सा था बेचारा। और तुम इतने बड़े हो कि समझदार हो कि पाप कर रहा है तो बचोगे नहीं बेटा, संभल के रहना। शंकर जी ऐसा जब आकाशवाणियां हो जाती हैं तो शंकर जी नहीं गरज सकते काशी में आके, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ी हैं उसमें आके प्राण प्रतिष्ठा तो है ही शंकर की, तो थोड़ा सा बोल दें कि देखो रे सावधान रहना, यदि किसी प्रकार से हमारी काशी जैसी नगरी को बदनाम, हमारे आश्रम में कोई आए तो हम पहले ही अलर्ट कर देते, पहले ही 21 नियम लिखे वहाँ कि यहाँ इस प्रकार से आपको कोई भी आश्रम में जाइए वहाँ नियम लिखा रहता है, इस प्रकार से आपको रहना। तो काशी में रह के शंकर जी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। कबीर साहब जी तो सही सही बात कहने में, चाहे शंकर जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे कोई जी हो, कबीर साहब तो कहते हैं भाई यदि ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है। शंकर जी आज भी जिंदा हैं और काशी नगरी की रक्षा में भैरव जी अभी भी गदा लेकर के वहां पर काशी के बाहर खड़े हैं, है ना। ज्ञान वापी में अभी भी वहां पर क्या क्या हो रहा है देख के आओ आप। और शंकर जी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इस पर सदगुरु कबीर साहब जी उंगली उठाते हैं। आज तक संसार में कोई व्यक्ति नहीं है कि ऐसा देवी देवताओं पर उंगली उठा दे, डर लगता है ये अनिष्ट हो जाएगा, मार डालेंगे शंकर जी। और इतना पाप हो रहा काशी में, वहां अनिष्ट नहीं कर रहा है शंकर जी, वहां भी तो शंकर जी को अनिष्ट कर देना चाहिए। जितने दुष्ट है पापी है 2 4 10 20 ही को मार दे। आतंकवादी कितनों को मारता है, आदमी कितने डरते हैं। और शंकर जी यदि 10 20 को त्रिशूल से उनका ऑपरेशन कर दे तो बिल्कुल सुधर जाएंगे कि नहीं। ऑपरेशन सिंदूर चला अभी, ऐसे ही कोई ऑपरेशन त्रिशूल चला दे तो काशी का सुधार होगा कि नहीं होगा, बोलो। लेकिन शंकर जी बैठे हैं मौन, तो सदगुरु कबीर साहब तो मौन रहने वाले हैं नहीं। सदगुरु कबीर साहब तो बोलते हैं, शंकर जी बोले या ना बोले, विष्णु जी बोले या ना बोले, लेकिन कबीर साहब जी बोलते हैं। साहब कहते बहुविधि परजा लोग तोर, ते कारण चित ढीठ मोर। साहब कहते हैं शिव जी तुम्हारे भक्तों की बड़ी भारी भीड़ देखकर मेरा मन तुमसे बात पूछने में निसंकोच हो गया। भक्तों के कथन के अनुसार तुम सर्व समर्थ हो और समर्थ रूप में सब जगह विद्यमान हो, और काशी जैसे विशेष जगह पर तो तुम सब समय मौजूद हो, फिर अंधेर खाता क्यों चल रहा है। बड़ों से ही प्रश्न किया जाता है, छोटे मोटे गलती करें, ये पंडित पुजारी गलती करेंगे, साधु संत कोई भी व्यक्ति गलती करे तो उनसे नहीं पूछा जाएगा, शंकर जी से तो पूछा जाएगा। हमारे आश्रम में कोई आए तो हम ही से पूछें क्या साहब यहाँ का नियम तो ऐसा है, लेकिन ये लोग कैसे कर रहा है। कुछ होता है देश में तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इन्हीं लोगों से तो प्रश्न करती है जनता। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी यदि शंकर जी से प्रश्न कर रहे हैं तो कौन बुरी बात है भाई। जहाँ अराजकता फैलेगी तो प्रश्न तो करना ही चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी भी प्रश्न कर रहे हैं। साहब कह रहे हैं हमरे बलकवा के ये है ज्ञान, तोहरा को समझा बयान। कबीर साहब विनम्रता पूर्वक व्यंग भरे वचनों में कह रहे हैं शिव जी हम तो बालक ठहरे, हमारी बुद्धि ही कितनी है, बालक का ज्ञान तो थोड़ा होता है, परंतु तुम तो बड़े बूढ़े हो, है ना, बड़े ज्ञानी हो, फिर तुम्हें दूसरा कौन समझा सकता है। ना तुम्हें अपने भक्तों की खबर है कि वे क्या कर रहे हैं, ना अपनी काशी का पता है कि वहाँ क्या हो रहा है। अरे ये तो ऐसा ही हो गया, दिया तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा होता है। इसी प्रकार से काशी जैसी नगरी में जहाँ शिव जी सदैव निवास करते हैं, ऐसा पाप हो रहा है, ऐसा अत्याचार हो रहा है। हे भगवान शंकर तुम कहाँ छुप करके बैठे हो। हे गंगाधर अब तो आओ। भजन है ना, भजन गाते वो उसने गुलशन ग्रोवर ने गाया था ना भजन, हे शंभू छुप के बैठे कहाँ हो, कुछ ऐसे भजन हम लोग बचपन में बहुत सुना करते थे इस भजन को। कहाँ छुप के बैठे हो शंकर जी, आओ निकल के समाधि भंग करो, यहाँ तो बड़ी अराजकता फैल गई है। यदि समाधि में चले गए शंकर तो जागो,
है नहीं, सब प्रकार से साहेब जगा रहे हैं कि जग जाओ भगवान और भक्तों की रक्षा करो। क्योंकि भाई ऐसे लोगों के कारण से जो सद्गुणी है, सदाचारी है, बड़ी श्रद्धा, बड़ी आस्था, बड़ी भक्ति और बड़े विश्वास के साथ काशी जाते हैं, और जब काशी की दुर्दशा देखते हैं तो बड़ा आदमी का दिल ऐसा चूर चूर हो जाता है कि अरे बाप रे, हमने तो क्या सुना था, और यहाँ क्या अंधेर खाता चल रहा है, यहाँ तो लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए हम। बड़ा आदमी का जब विश्वास टूटता है तो कहीं के लायक कितने ऐसे साधु बाबा जिनके इतने हजारों लाखों चेला थे, और जब उनके काला चिट्ठा खुला तो उनके भक्त कैसे टूट गए, कैसे बिखर गए। ये विचार करना चाहिए सभी को, जो बड़े लोग हैं उनको बहुत संभल करके रहना चाहिए। तो साहेब मानो सदगुरु कबीर साहिब जी को दया आ गई हो शंकर जी पर कि अभी भी स्थिति बिगड़ी नहीं है, अभी भी संभाल लो। इस प्रकार से भाव से, या फिर जनता को जगाने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी ये पद कह रहे हैं कि भाई जागो, तुम देखो क्या हो रहा है। तुम जिस काशी और शंकर के बारे में इतनी महिमा गाते थकते नहीं हो, उसकी सच्चाई जानते हो कुछ? सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, जेई मन से रहल आए, जीव का मरण कहो कहाँ समाए। जिसके मन में जो आता है काशी की वैसी ही महिमा हाँकता है। काव्य देखो, पुराणों को देखो, धर्म ग्रंथों को देखो, विवेक बुद्धि को मानो ताक पर रख करके लेखकों ने काशी की ऐसी महिमा लिखी, चाहे जितना पापी हो, हत्यारा हो, दुराचारी हो, काशी में पहुँचते ही सारे पापों से हो मुक्त हो जाता, निर्वाण मोक्ष पद को पा जाता है। ऐसा मनमानी एवं उन्मादी वक्तव्य धर्म के धंधेबाजों के चलते रहते हैं। ये धर्म के धंधेबाज हैं, धर्म के नाम पर बहुत बड़ा एक कहना चाहिए अपराध का खाता खुला हुआ है। धर्म के नाम पर सारे अपराध बड़े आराम से हो रहे हैं, और कोई किसी प्रकार की नानू चाँच ऊँच कुछ नहीं करता है। धर्म के नाम पर होता है ऐसा, महिमा पुराणों में, धर्म ग्रंथों में लिखा तो गया है। कुछ भी उल जलूल बातें लिखी हैं जिसमें विवेक विचार की कोई भी हो सकता है। भाई भगवान के नाम पर हो सकता है, सब सत्य वचन महाराज है, वहाँ कोई भी झूठ वचन है ही नहीं। व्यास गद्दी पर बैठ करके बोला जा रहा है, महात्मा जी कह रहे हैं, हमारे गुरु जी कह रहे हैं। और जिनको इतना बड़ा मेडल मिला हुआ झूठ बोलने पर, तो फिर कैसे उनकी बात नहीं मानोगे? पदवियां मिली, हाँ, सरकार की ओर से, तो फिर आप मानोगे नहीं तो कैसे बनेगी बात? लेकिन विचार करो कि सरकार भी कितनी सच बोल रही है, धर्मगुरु भी कितना सच बोल रहे हैं, और ये प्रकृति से मिलान मिलाओ। संसार के जो कारणकारी की व्यवस्था है, इनके जो गुण धर्म है, उससे तो मिलान मिलाओ कि ऐसा हो सकता है, हुआ है कभी आगे पीछे, कि केवल लिख देने से तुमने मान लिया कि हो जाएगा। तो इतना समय तो है नहीं ना, इतने आदमी के पास बुद्धि विवेक विचार है, न इतना वो निर्भय है कि ऐसा वो सोच सके। इसलिए अंधेर खाता चलता रहता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जीव का मरण कहो कहाँ समाए, मर करके जीव कहाँ जाएगा। जीव जब शरीर छोड़ देता है तब उसकी स्थिति क्या होती है, इस पर तो विचार करो। जीव ने जीवन में जैसे कर्म किए हैं, उन कर्मों के संस्कार उसके मन में अंकित होते हैं। हम जो भी करते हैं उसका संस्कार कहाँ टिकता है? मन में। उन कर्मों के अनुसार ही जीव की फिर गति होती है। कोई काशी हो, कोई अयोध्या हो, प्रयाग हो, बद्री हो, कोई शिव या विष्णु राम कृष्ण भक्त, कृष्ण उसके पाप को काट नहीं सकते। न काशी काटेगी, न प्रयाग काटेगा, न राम काटेंगे, न कृष्ण काटेंगे। इनने खुद भोगा है, तो ये कैसे बचेंगे? इनके नाम लेने से हम कैसे बचेंगे? इनके स्वयं ही कर्म इनसे नहीं कटे, इन सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा है। फिर ये हमारे आपके कर्मों को कैसे काट देंगे? या नदी में स्नान करने से, या भूमि का दर्शन करने से, किसी तीर्थ में भ्रमण करने से हमारे पाप कैसे कट जाएंगे? हमारे विवेक विचार को यदि हम स्थान नहीं दे रहे हैं, केवल जीवन में दोष दुर्गुण को ही धारण करते जा रहे हैं, तो हमारा जीवन सुंदर सुखद या कल्याण के निकट नहीं जा सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, भाई दोषों को त्यागो और सद्गुणों को धारण करो,
तभी हमारा जीवन सुंदर, सफल, सार्थक हो सकता है। कर्म फल तो सबको भोगने पड़ते हैं। साहेब कहते ताकर जो कछु होए अकाज, ताहे दोष नहीं साहेब लाज। यदि काशी की मिथ्या महिमा में भूलकर मनुष्य उसी के भरोसे अपने कर्म नहीं सुधारा तो अकल्याण होने में किसी प्रकार का संदेह न करना। मरने के बाद नरक भी नहीं मिलेगा। पता नहीं कौन सी खानी में जन्मते मरते रहोगे, इसलिए भी न सोचना कि नरक जाएंगे। वहां भी नरक में भी तुम्हारे लिए जगह इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इतनी पवित्र जगह में आकर के भी पाप किए, शिव भक्त कहा के भी तुम दुराचार में पड़े रहे, तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। दोष किसका है? हमारा और आपका। हमने विचार नहीं किया। सदगुरु कबीर साहब कहते करहूं विचार तो सब दुख जाई। विचार करो। संसार में तो खूब दुनिया की मिथ्या महिमाओं का बोलबाला है, लेकिन विचार तो तुमको दे करके भगवान ने भेजा है, प्रकृति ने भेजा है। तुम्हारे पास भेजा है कि नहीं है? भेजा। दिमाग नहीं है बिल्कुल। उस भेजे का उपयोग करो। कि बस पशु हो तुम, हाँक दिए किसी डंडे से और तुम उस दिशा में चल पड़े। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं विवेक विचार करो। स्वयं शिव जी महाराज का दोष इधर तो साहब कह रहे यदि काशी में मरने से या शिव भक्तों की मुक्ति नहीं हो रही तो दोष भगवान का है। भगवान का नहीं है। यहाँ तो दोष खुद का लगेगा। काशी की मिथ्या महिमा से भक्तों को गुमराह होने का दोष भक्तों पर कम है, किंतु उनके प्रचारकों पर ज्यादा है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते भाई अपना भी है लेकिन प्रचारकों का भी दोष है। और मैं तो कहती हूँ प्रचारक तो अपने स्वार्थ या अहंकार या ज्ञान के कारण जो कह रहा है, लेकिन सबसे बड़ा दोष जनता का है। आज भी जनता मूर्खता की हद कर रही है, विचार नहीं कर रही है ना? कर रही है कि नहीं कर रही? मूर्खता की हद है आज भी जनता मिथ्या बातों पर बड़ा विश्वास करती है और एक कर्म सुधार के बारे में कभी भी उसका ध्यान नहीं जा रहा है। यदि किसी बाबा के द्वारा, किसी संत के द्वारा अपने जीवन के दोष दुर्गुण समाप्त हो रहे हैं और सद्मार्ग की ओर जा रहे हैं तो बुरा नहीं है। आदमी को एक सहारा चाहिए। मैंने अभी कहा ही, सहारे के अनुसार यदि आप किसी भी जगह से जुड़ते हैं और शराब छोड़ देते हैं, आप मांस भक्षण छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि लोग लहसुन प्याज तक छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने लगे, लड़ाई झगड़ा उनके घर का बंद हो, बेविचार और अभक्ष भोजन त्याग दिया तो बुद्धि तो शुद्ध होगी ही। और किसी पवित्र धाम में जाते हो, किसी आश्रम से जुड़ते हो तो हमारी बुद्धि का सुधार तो होता ही है। तो कहीं ना कहीं जुड़िए आप, लेकिन ईमानदारी पूर्वक जुड़िए। जुड़ने के लिए मना नहीं है, लेकिन इस ढंग से न जुड़िए कि इधर हम गलत काम भी करते रहें और बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया, कंठी या ताबीज बांध लिया, गले में लटका लिया, चंदन चोबा से हम सुसज्जित हो गए, अब हमारा मोक्ष रिजर्व हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इस प्रकार से जीवन जीने से हमारा अकल्याण होता है। इसलिए कर्मों को सुधारने की महती आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है उसका सभी लोग सम्मान करते हैं, सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा रक्षक है और भक्षक भी है। तो सदगुरु कबीर साहब जी लोगों को ये समझा रहे हैं कि दिना चार मन धरहूं धीर, जस देखें तस कहें कबीर। 4 दिन तुम्हें भले संतोष हो जाए कि राम की माला, तुलसी की माला लेकर के राम 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 कहने से कल्याण हो जाएगा, लेकिन मरने के बाद तुम्हें नरक भी नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से सावधान हो जाओ। जाको दर्शन इत्त है ताको दर्शन उत्त, जाको दर्शन इत्त नहीं ताको इत्त ना उत्त। जो व्यक्ति अभी मुक्त जीवन जी रहा हो, मरने के बाद भी मुक्ति प्राप्त अवश्य करेगा। तो मुक्ति तो जीते जी होती है और ये होती है अपने कर्मों के सुधार से। तो हम अपने कर्मों को सुधारें, सबके साथ सुंदर प्रेम और भाईचारे का व्यवहार करें, परमार्थ की दृष्टि को रखते हुए आत्म कल्याण का काम करते करते इस मानव जीवन का हमें जो समय मिला है उसका समापन बेला हो, अंत हो, जीवन का अंत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, पवित्र भावनाओं के साथ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।